ओम शांति। आज बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना हम क्या बनेंगे? कलंगीधर। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नसीन बनते हैं? बाबा ने कहा, उत्तर है, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नसीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना जीवन की हमारी क्या हो जाए? धारणा हो जाए। तो ये बाबा ने कहा, अगर ये क्या है, बाबा की कहने पर चलेंगे तो हम क्या है? दिल तख्त नसीन बन जाएंगे, बाबा के दिल तख्त नसीन बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे क्या? इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। किसी में बाबा की अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमें अपना मूड ख़राब नहीं करना है, फिर कहेंगे राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। दूसरा है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज़ जो गुह्य बातें सुनाते हैं वो कभी हमें मिस नहीं करना है। वो हमें रोज़ रेगुलर क्या है, पढ़ाई पढ़नी है। नहीं तो बाबा ने कहा, अच्छे में क्या आ जाता है? देह अभिमान आ जाता है। सेवा करते हैं तो सेवा के क्षेत्र में क्या है, मुरली सुनना भी है, मिस कर देते हैं। तो बाबा कहते नहीं, मुरली कभी मिस नहीं करना। आज का वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधि पूर्वक पूजनीय बनते हैं। तो बाबा ने कहा, यहाँ पर हम जितना विधि पूर्वक चलेंगे, है ना, मन से, वचन से, कर्म से, जितना पवित्रता को अपनाएंगे, दृष्टि से, वृत्ति से, संबंध से, संपर्क से, तो उन्हीं की फिर क्या है, विधि पूर्वक पूजा होती है। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो, है ना। अगर व्यक्त में रहकर अव्यक्त बनकर करेंगे तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से क्या हो जाएगा? संपन्न। अच्छा, ओम शांति।